ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल सकता है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस बार जो क्वेश्चन है वो बिग बॉस सीजन 19 की सबसे हिट जोड़ी के ऊपर है। इन दोनों के बीच में कोई है? तो मैम सबसे पहला सवाल तो यही है, अश्नूर कौर और अभिषेक, ओके, इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट क्या चल रहा है? कार्ड्स जैसे आ रहे हैं ना, थोड़ा शायद आपको अजीब लगे, उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना है रिश्ता। ओ माय गॉड, आपने बोला कि एक ईगो क्लैश होगा, दिख रहा है। अब वो लड़के की तरफ से होगा या लड़की की तरफ से होगा? तो पब्लिक फिगर जो भी है उस पर तो प्लैनेट्स की जो भी दशा महादशा चल रही है उसका इस समय, खासकर इस समय बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो भी ये चल रहा है, ये क्या हम इसको पीआर स्टंट कह सकते हैं? ये भी कार्ड आ रहा है, दैट मीन कि इनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं, आएगी भी, आने वाले समय में बहुत झगड़े होंगे और आने वाले समय में भारत पाकिस्तान भी होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यूजुअली आपने चैनल में एस्ट्रोलॉजी देखी है, यूजुअली आपने चैनल में टैरो देखी है और यस ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी भी, लेकिन आज कुछ अलग है। आज है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर शाची केसरी हमारे साथ है। मैम बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। सो मैम के साथ मेरी ये पहली मीटिंग है दोस्तों, और आप लोगों को बता दो तो आप ही लोगों के क्वेश्चंस हैं। और मैम इस बार जो क्वेश्चन है वो बिग बॉस सीजन 19 की सबसे हिट जोड़ी के ऊपर है। जी हाँ, ये है, देखती नहीं हूँ। ये है अश्नूर कौर और अभिषेक बजाज। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं अकॉर्डिंग टू देम, लेकिन क्या चल क्या रहा है इनका, तो ये जानना चाहती है ऑडियंस। और ये ऑफ कोर्स अभी रिसेंटली अश्नूर है ना मैम, एक जगह पे दिखाई दी थी जहाँ पे वो काफी पतली हो गई हैं। अब वो पतला जो है वो मतलब किसी प्रोजेक्ट के लिए हो रही हैं या फिर उनको कुछ बीमारी की वजह से, क्योंकि यूजुअली हो जाते हैं लोग, तो वो सब भी जानना चाहती है ऑडियंस। उनके काम क्या आ रहा है, उनके पास क्या वर्क आ सकता है, टैरो बताएगा हमें। बिल्कुल, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, राइट। तो मैम सबसे पहला सवाल तो यही है, अश्नूर कौर और अभिषेक, इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट क्या चल रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि मैं टीवी नहीं देखती हूँ जी, ओके, तो मैं ज्यादा इन लोगों को जानती नहीं हूँ। ओके मैम, तो जो रीडिंग आएगी वो उसका किसी चीज पर, मतलब मेरी रीडिंग पर किसी का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ये बहुत अच्छा है मैम, ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, एकदम रॉ, एकदम रॉ। हाँ, तो हम अश्नूर डेट ऑफ बर्थ पता मतलब चाहिए क्या? अश्नूर की 3 मई 2004 है और अभिषेक नहीं, ये न्यूमरोलॉजी में लगता है, ऐसे नहीं होगा। हम कार्ड और वैदिक से। जी जी जी, बताइए मैम, क्या चल क्या रहा है मैम इन लोगों के बीच में? क्या नाम बोला? अश्नूर कौर और अभिषेक बजाज। जी, देखो पहले तो मैं ये बता दूं कि इस समय प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत अजीब सी चल रही है। पूरी देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, उसका हमारे जीवन में भी सभी के ही और हाँ, और ये जैसे आप बता रहे हैं कि बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, जी, तो मींस ये पब्लिक फिगर है। हाँ, तो पब्लिक फिगर जो भी है, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, उस पर तो प्लैनेट्स की जो भी दशा महादशा चल रही है उसका इस समय, खासकर इस समय बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। मैम ये ट्रांजिशन हो रहा है ना, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, तो इससे हो रहा है। बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत सारे नए रिश्ते बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट अचानक बंद हो रहे हैं, कोई नई चीज चालू हो रही है जी। तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब यही चीजें देशों पर भी लागू होती है। कुछ देश लड़ रहे हैं, कुछ के नए इक्वेशंस बन रही हैं, राइट। तो हमारे जीवन में भी यही होगा। ओके। तो अब हम देखते हैं अभिषेक और अश्नूर कि जो गोचर चल रहा है वो और कार्ड्स, राइट, क्या बोलते हैं, अश्नूर कौर और अभिषेक। ओके, कार्ड्स जैसे आ रहे हैं ना, थोड़ा शायद आपको अजीब लगे, प्लीज दिखाइए हमारे दर्शकों को। इन दोनों के बीच में कोई है। मतलब मैं समझा नहीं। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है जी, या कोई ऐसी चीज, दोनों में से किसी के एक के माइंड में जरूर चल रही है जो सामने वाले के साथ जुड़कर और आगे बढ़ रहा है, उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना है रिश्ता। ओ माय गॉड, बस जोड़ी बनी रहे, पब्लिक में बने रहे, आगे बढ़ते रहे। दोनों में से एक जरूर है, दैट मीन कि आगे जाके रिश्ता खराब हो सकता है।
ओह माय गॉड। तो मतलब अभी मैम जो भी ये चल रहा है, ये क्या हम इसको पीआर स्टंट कह सकते हैं? कह सकते हैं। ये जो कार्ड आ रहा है ना, बहुत ज्यादा दोनों में बन रही है। इसे पब्लिक को दिखाने ये के अभी लिए पब्लिक को दिखा रहे हैं। ये दोस्त हो सकते हैं, रिलेशनशिप में आने के चांसेस बहुत कम है, मुझे नहीं लग रहा है। ओके। कहीं ना कहीं फैमिली वालों को भी पता है कि कुछ नहीं है, बस चल रहा है। क्योंकि वो मैम इनका एक हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया पे, इस वजह से हो सकता है ना, कि मतलब लोगों को लोग है ना उनके हैशटैग को एंगेज करके रखे हैं सोशल मीडिया पे, उनके बारे में बात हो। क्या ये वजह हो सकती है? हो सकती है। कार्ड्स तो ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी वजह है जो हम आप नहीं समझ पा रहे। ओके। मेरे हिसाब से जी, ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल सकता है। जी। कार्ड्स देखते हैं क्या बोलते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। इनमें ईगो क्लैश भी हो सकता है। ओह माय गॉड। कुछ ना कुछ ईगो आड़े आ सकता है। कोशिश करेंगे दोस्ती खिंचती रहे, चलती रहे, लेकिन जब दोनों के मन साफ ना हो या एक का कम से कम मन साफ ना हो तो रिश्ता कैसे खिंचेगा? प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इसलिए हम ये ना माने कि ये जोड़ी बन रही है, और अगर जोड़ी बन भी गई तो ये ना माने कि ये चलती रहेगी और शादी तक पहुंचेगी। शादी तक क्या हम देख सकते हैं कार्ड में? हाँ, पहुंचे या ना पहुंचे, टूटेगी तो जरूर। चलिए देख लेते हैं ये शादी तक पहुंचेगी। शादी तक क्या हम पहुंच पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे, अश्नूर और अभिषेक? चांसेस काफी कम लग रहे हैं। जब मैं तीसरा कार्ड ये निकाल रही थी, थर्ड वन, तो ये भी कार्ड आ रहा है। दैट मीन कि इनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं, आएगी भी, आने वाले समय में बहुत झगड़े होंगे। अब पहले के जो दो कार्ड हैं, कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि अच्छे दोस्त दिखें, दोनों में बॉन्डिंग अच्छी दिखे, काफी कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और कुछ हद तक अभी दिख भी रही है। लेकिन आने वाले समय में ये रिश्ता 100% टूटेगा। शादी तक पहुंचने के भी चांसेस कम है। इन केस फैमिली के प्रेशर में या पब्लिक के प्रेशर में शादी तक पहुंचे तो भी शादी टूटेगी, रिश्ता टूटेगा। मैम एक दिमाग में खुराफाती सवाल हाँ, पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैम आपने बोला कि एक ईगो क्लैश होगा, दिख रहा है। अब वो लड़के की तरफ से होगा या लड़की की तरफ से होगा? क्या कार्ड बता सकते हैं? माइंड में, मेरे दिल में आ रहा था कि तुम अगला सवाल ही करो। ओह माय गॉड, मेरी मैम से पहली मुलाकात है दोस्तों अभी। पहली बात तो ये कि दोनों को मैं और आप शायद पहले से जानते हैं, मीन्स उनके पास्ट में थोड़ा बहुत मुझे कुछ अभिषेक का नाम तो सुना हुआ लग रहा है, किसी रिश्ते में था शायद, ऐसा कुछ। राइट, शादी थी मैम उसकी शादी, ऐसा कुछ। हाँ, तो भी मतलब मुझे समझ रहा है उसकी शादी थी पहले। वो पूरा मतलब फैमिली मैन दिल से तो है, भले बॉलीवुड में है, दिल से है, पर दिल से वो फैमिली मैन है। बहुत अच्छा बंदा है वो। हाँ, तो कहीं ना कहीं लड़की को ज्यादा ईगो आ जाएगा। वो एक फैमिली मैन के साथ रहना पसंद नहीं करेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है वो लड़का अच्छा दिख रहा है मुझे, हो सकता है ब्लेम अपने सिर ले ले, लेकिन लड़की का प्रॉब्लम आने वाला है। उसको काम करना है और सिर्फ काम करना है। ओके, सो शी बेसिकली वांट्स टू फोकस ऑन वर्क। और अभिषेक जो है वो ही इज इनटू लाइक लव, प्यार और ये वो भी है। Okay. उसको काम के साथ ऐसा रिश्ता चाहिए जो मीन्स घर भी संभाल सके, काम ना करे, ऐसा नहीं है कि वो अपनी पार्टनर को काम नहीं करने देगा आने वाले समय में, ऐसा नहीं है जी। लेकिन वो चाहता है कि मतलब फैमिली बने तो फैमिली जैसी हो ना, सिर्फ काम नहीं। और अभी अश्नूर का मुझे ये दिख रहा है कि वो पूरी तरह से अपने काम में फोकस्ड है। और ये जो 7 जून को मंगल ट्रांजिट हो रहा है ना, हाँ, इसका इफेक्ट भी इस रिश्ते पे पड़ सकता है। इनके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ओके, देखो ये जो अभी टाइम आ रहा है ना जी, ये हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, फ्लाइट्स भी क्रैश हो सकती हैं, प्लेन एक्सीडेंट, मतलब बड़े बड़े नेताओं के ऊपर भी गाज गिर सकती। तो हम और आप क्या हैं, और ये पब्लिक फिगर है ना, तो इनके बीच में भी प्रॉब्लम आएगी। ये पब्लिकली शो नहीं भी करेंगे तो इनकी आंखों में दिख जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है। मैम लास्ट ईयर 2025 भी बहुत कई मतलब क्लैमिटीज और ये सारी चीजों के साथ था, और 26 भी हो रहा है। मतलब मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट शांति से, जब हम बचपन में 2000 और वो तो होता था तो वो शांति से साल निकल जाता था, लाइक ना। अभी तो मैम इतनी सारी चीजें होती हैं कि क्या बोले हैं। अभी ऐसा ही चलेगा, थोड़े टाइम ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। बीच बीच में लगेगा कि ठीक हो रहा है जी, सीज फायर हो गया ऐसा लगेगा, लेकिन कुछ नहीं।
ओके फिर युद्ध होने ही वाला है और आने वाले समय में भारत पाकिस्तान भी होगा, हो सकता है। ओके उस टाइम पे मैम मैं जरूर आऊंगा और मैं जानूंगा कि कौन जीत रहा है, हम पहले से ही बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक सवाल जो कंटिन्यूसली आ रहा है अशनूर के प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहा है कि उसके फ्यूचर में, मतलब उसका फ्यूचर कैसा है एज अ प्रोफेशनल, वो कैसा करेगी, तो कार्ड्स हमें बता सकते हैं प्रोफेशनली? बिल्कुल। डेविल का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको प्रोफेशन में बहुत सारी रुकावटें आने वाली। ओके शायद उसको थोड़ा सा अपने नेचर में बदलाव लाना चाहिए। थोड़ा बचपना है उसके अंदर, उस पर उसको कंट्रोल करना चाहिए, तो वो प्रोफेशनली काफी आगे बढ़ सकती है। उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, बस थोड़ा उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगेन कार्ड आ रहा है कि उसे परिस्थितियां देखकर चलना चाहिए, थोड़ा बचपने को कम करना चाहिए और सीरियसली अपने प्रोफेशन को लेना चाहिए। ओके ले रही है, कहीं काफी हद तक वो अपने ऊपर वर्क कर रही है, अपनी हेल्थ पर वर्क कर रही है। एक्चुअली मैम वो भी बहुत पतली भी हो गई है मैम, कार्ड्स ने बताया मैम ये। हाँ, क्योंकि वो अपने हेल्थ पर वर्क कर रही है जी। दुबले होने के लिए कुछ कर रही होगी, अपने आप ग्रूम कर रही को, होगी। हाँ अपने आप को थोड़ा सा ऐसे समेट रही है जी। फिर आगे कैसे बढ़ना है, कुछ उसने अपने माइंड में चैलेंजेस लिए हैं। ओके वो चैलेंजेस को ये कार्ड बता रहा है कि वो पार करना चाह रही है। और उसके पहले जो कार्ड था ये कह रहा है कि रुकावटें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको और सिंसियर होने की जरूरत है। ओके हाँ ओके लेकिन आने वाला समय जो मुझे मेरा इंट्यूशन कह रहा है बहुत अच्छा है। कार्ड देखती हूँ, बिना कार्ड देखे मैंने बोला बहुत अच्छा है। यस, ट्रस्ट रखना है हमें, 100% ट्रस्ट रखना है, उसे भी हमें भी, वो आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। वाओ, सो आई होप सो अशनूर के फैंस आपको जो आप कंटिन्यूसली मेरे से सवाल पूछते थे, मैम ने उसका सही से जवाब दे दिया है। मैम अभिषेक का भी जान ले प्रोफेशनल। हाँ, बिल्कुल। चलिए अभिषेक के बारे में जानते हैं प्रोफेशनली कि अभिषेक कैसा कर सकते हैं फ्यूचर में। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है ना, कि ये प्रोडक्शन में चला जाएगा। मतलब एक्टिंग के साथ साथ हो सकता है प्रोडक्शन की फील्ड में प्रोडक्शन जाए। खोल दे और ना मैम कार्ड देखते हैं, जजमेंट, Judgment। जो मैंने सोचा है वो सही है। Oh my God। आने वाले समय में वो अपना प्रोडक्शन हाउस बनाने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है। वाओ, बहुत अच्छा लड़का है, जो मुझे Wow। वाइब्स आ रही हैं। 10 सन, ये तो सबसे बेस्ट कार्ड होता है मैम। बहुत अच्छा कार्ड है। Right। 100% वो बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत लोगों को काम देगा, बहुत स्ट्रगल करेगा Wow। और बहुत लोगों की मदद करेगा, कुछ बड़ा करेगा, वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करेगा। यस, मनी माइंडेड नहीं है वो, पैसा बहुत कमाएगा लेकिन लोगों को काम देगा, पैसा भी देगा। वेरी नाइस। उसके पास जो भी काम करेगा कभी दुखी नहीं होगा। अच्छा लड़का है, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत कुछ करेगा लाइफ। वाओ, सो दोस्तों डॉक्टर ने हमें सारी बातें बता दी हैं। मतलब कि अगर आपने जो छोटे छोटे सवाल मुझसे अलग अलग वीडियोस में पूछे हैं, मैंने उन सबको क्लब करके आप लोगों के लिए फाइनली प्रस्तुत कर दिया है। अच्छा, बाय द वे मैम, अशनूर के लिए लोग इतना मैसेज कर रहे थे, अभिषेक के लिए इतना मैसेज कर रहे थे, तो अब फाइनली उनको थोड़ा राहत मिलेगा। हाँ। तो कमेंट कीजिए ऐसे ही, क्योंकि आप ही के ही कमेंट्स हैं जो कि मैं पूछता हूं डॉक्टर से, और उसके बाद वही हमें बताते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। सो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि अशनूर और अभिषेक तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच।